मध्य प्रदेश के भिंड में एक लड़की ने थानेदार के सामने जमकर की मनचले की धुनाई। युवती को परेशान किया करता था शादीशुदा युवक। यूपी के पीलीभीत में एक छात्रा ने मनचले को जमकर धुना। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। लगातार पत्तियां कसते जाने से परेशान थी छात्रा। राजस्थान के बाड़मेर में व्हाट्सएप पर लड़की को मैसेज भेजना मनचले को पड़ा भारी। भीड़ ने जमकर की धुनाई। यूपी में दागदार हुई खाकी। बाराबंकी थाने में पुलिस पर महिला को जिंदा जलाने का आरोप। महिला की मौत, 2 पुलिस वाले सस्पेंड। बाराबंकी की घटना पर यूपी सरकार ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। सीएम अखिलेश यादव बोले, गुनहगारों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। व्यापम घोटाले को लेकर भोपाल में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर उठाए सवाल। व्यापम में जारी है मौत का सिलसिला। टीकमगढ़ में एक सिपाही ने की खुदकुशी। घोटाले को लेकर रमाकांत शर्मा से एसटीएफ ने 6 महीने पहले की थी पूछताछ। सोमवार को हुई थी सागर पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रही एसआई अनामिका कुशवाहा की मौत। व्यापम के जरिए हुई थी भर्ती। पुलिस ने बताया खुदकुशी का मामला। मध्य प्रदेश के मुरैना की रहने वाली थी अनामिका कुशवाहा। सदमे में है परिवार के लोग। छोटी बहन ने मौत को बताया साजिश। ट्रेनी एसआई अनामिका कुशवाहा की मौत पर शिवराज सिंह ने जताई हैरानी। बोले, व्यापम से जोड़ना ठीक नहीं। दिल्ली में एम्स में होगी पत्रकार अक्षय सिंह के विस्तार की जांच। इंडिया टुडे ग्रुप और अक्षय के परिवार वालों ने शिवराज सिंह से की थी मांग। गुजरात पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपी इंडिया टुडे ग्रुप के पत्रकार अक्षय सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शनिवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ में हुई थी मौत। शिवराज सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकार अक्षय सिंह के परिजनों से की मुलाकात। बोले, मैं परिवार वालों से संपर्क में रहूंगा। ज्यादा शराब पीने से हुई जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन अरुण शर्मा की मौत। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। रविवार को एक होटल में मिला था शव। डॉक्टर अरुण शर्मा की मौत के बाद जबलपुर में डॉक्टरों में नाराजगी। मेडिकल एसोसिएशन ने स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की। बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों के लिए मतदान जारी। 152 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए केजरीवाल सरकार का नया सियासी दांव। जनमत संग्रह के जरिए दबाव बनाने की कोशिश। उज्बेकिस्तान से कजाकिस्तान के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य एशिया में 6 देशों के दौरे पर हैं पीएम। जयपुर में मेट्रो निर्माण की वजह से तोड़े जा रहे मंदिरों को लेकर संघ नाराज। सूत्रों के मुताबिक 3 मंत्रियों समेत 7 विधायकों को आरएसएस से लगी फटकार। बिन ब्याही मां पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मां भी बन सकती है अभिभावक, जरूरी नहीं है पिता की मंजूरी। केरल के तिरुवनंतपुरम में सड़क पर उतरे एसएफआई कार्यकर्ता। स्कूली किताबों की छपाई में देरी को लेकर जताई नाराजगी। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। दिल्ली में लोकायुक्त के खाली पड़े पद को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के 29 विधायकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर भी घिरी सरकार को घेरा। यूपी के हापुड़ में बच्चे की हत्या को लेकर बवाल। गांव वालों ने लगाया जाम। पुलिस ने की प्रदर्शनकारियों की पिटाई। आधा दर्जन पुलिस वाले जख्मी। हरियाणा के सोनीपत में एक युवक की हत्या के बाद हंगामा। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर गोहना जिंद हाईवे पर घंटों लगाया जाम। बयान से पलटा अजमेर बम ब्लास्ट का एक और गवाह अनंत कटारिया। अब तक 14 गवाह मार। राजस्थान में धौलपुर के रजौरा कला ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ फर्जी डिग्री का मामला। 8वीं क्लास की लगाई थी मार्कशीट। गैर शिक्षकों के समर्थन में आए खाप पंचायत। जिंद में हुई सर्वजात सर्वखाप मीटिंग में हुआ 14 जुलाई से आंदोलन का फैसला। फिर गरमाया जाटों के आरक्षण का मुद्दा। संघर्ष समिति ने दी 27 जुलाई से आंदोलन की धमकी। फर्जी डिग्री में फंसे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री को नहीं मिली राहत। अदालत ने फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बीएसएफ के शहीद कांस्टेबल अभिजीत नंदी को दी गई श्रद्धांजलि। कश्मीर के नौगाम में पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में हुए थे शहीद। जम्मू के अरनिया सेक्टर में भी पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। बीएसएफ के 6 पोस्ट पर दागे मोर्टार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन। आतंकवादियों के छिपे होने की खबर के बाद एक्शन में आई सुरक्षा एजेंसियां। बाड़मेर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी नागरिक को दबोचा। भारतीय सीमा में घुसपैठ की कर रहा था कोशिश। केरल में समुद्र में पकड़ी गई संदिग्ध बोट। एक शख्स के पास से पाकिस्तानी आईडी बरामद। बोट पर सवार थे 12 लोग। यूपी के औरैया में तेज रफ्तार ट्रक ने 4 छात्रों को कुचला। दूसरे नाराज छात्रों ने 4 ट्रकों को फूंका। कई गाड़ियों में की तोड़फोड़। दिल्ली में 12वीं की छात्रा को परेशान करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। दोस्ती नहीं करने पर देता था तेजाब फेंकने की धमकी।
लखनऊ के हजरतगंज में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला की हत्या, लाखों के जेवरात लूटकर आरोपी फरार, अब तक कोई सुराग नहीं। भिंड में एसडीएम की दादागिरी, पुतला फूंकने आए सब्जी विक्रेताओं को जमकर लताड़ा, प्रदर्शन के दौरान वहां कवरेज करने पहुंचे स्थानीय पत्रकारों को दी खुलेआम धमकी। अगरतला में हॉरर किलिंग के एक केस को लेकर भड़के लोग, पुलिस थाने का किया घेराव। यूपी के मऊ में पुलिस के साथ लोगों की भिड़ंत, रेप के आरोपी के फरार होने के बाद बड़ा बवाल। मेरठ में क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी कामयाबी, अवैध हथियारों के साथ धरे गए 110 सुपारी किलर। दिल्ली के केशवपुरम में करंट लगने से 8 साल के मासूम की मौत, स्विमिंग पूल और जिम में एंट्री कार्ड लगाने के दौरान हादसा। मुंबई में एक बुजुर्ग की हत्या, लूटपाट के इरादे से 19 साल के युवक ने वारदात को किया अंजाम, आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में कानून व्यवस्था की खुली पोल, बैंक का एटीएम उड़ा ले गए लुटेरे। झांसी में समाजवादी पार्टी के पार्षद ने दरोगा के साथ की मारपीट, गाड़ियों की चेकिंग के दौरान हुआ बवाल। अगरतला में एटीएम लूटने की कोशिश नाकाम, मशीन का लॉकर नहीं खोल पाए लुटेरे। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में पुलिस ने बरामद किया 40 जिंदा बम, गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। दिल्ली पुलिस चोरी के मोबाइलों को ढूंढने के लिए चलाया मोबाइल हंट नाम का अभियान, 2 महीने में बरामद किया 400 मोबाइल। दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक चलती गाड़ी में आग, सीएनजी किट में स्पार्किंग की वजह से हुआ हादसा। ओडिशा के ढेकानल में हैरान करने वाला हादसा, मेडिकल कॉलेज की तीसरी मंजिल से गिरकर एक मरीज की मौत। हरियाणा के रोहतक में सरकारी स्कूल के मैदान में मिला जिंदा हैंड ग्रेनेड, खेतों में ले जाकर किया गया डिफ्यूज। यूपी के मैनपुरी में महज 150 रुपए के लिए चचेरे भाई का कत्ल, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के देवरिया में एक बेटे ने अपने 90 साल की बुजुर्ग मां को नदी में फेंका, गांव वालों ने बचाया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4वीं क्लास की छात्रा से गैंगरेप, स्कूल जाते वक्त किया गया अगवा, आरोपी फरार। यूपी के फर्रुखाबाद की जेल में 60 साल की महिला की मौत, दहेज हत्या के मामले में पति समेत भुगत रही थी सजा। अहमदाबाद के गांव में लुटेरों और आतंकियों की अफवाह के बाद दहशत, एक मजदूर को खंबे से बांधकर लोगों ने जमकर पीटा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में नशे में धुत पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, छोटी सी बात पर पति ने ली जान। मुंबई से सटे थाने में दिल दहला देने वाली वारदात, 4 साल के बच्चे के साथ माने की खुदकुशी, 7 मंजिला इमारत से लगाई छलांग। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में रोड रेज का मामला, होंडा सिटी कार सवार ने डीटीसी ड्राइवर की पिटाई, 3 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक लड़की के साथ छेड़खानी का विरोध करना घर वालों को पड़ा महंगा, बदमाशों ने हथियारों के साथ घर पर किया हमला, 6 लोग जख्मी। दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के भीतर फायरिंग से सनसनी, गेट पर तैनात नागालैंड पुलिस के जवानों ने गेट तोड़कर भीतर घुसे 2 लोगों पर चलाई गोलियां। कानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता के घर के पकड़ा गया सेक्स रैकेट, 9 लड़के समेत कुल 15 लोग गिरफ्तार। यूपी के बरेली में धरा गया खूंखार, 57 हत्या का आरोपी, कई जिलों की पुलिस को थी तलाश। उगाही की रकम को लेकर माओवादियों के बीच गैंग वॉर, बस्तर में 4 माओवादी गिरफ्तार की हत्या। धर्म के नाम पर जयपुर में भेदभाव, 2 मुस्लिम छात्राओं का आरोप, धर्म मालूम होने पर गेस्ट हाउस में नहीं मिला कमरा। दिल्ली में मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए शादी का झांसा देकर लड़कियों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 नाइजीरियाई युवक समेत 3 गिरफ्तार। यूपी में शाहजहांपुर के एएसपी पर तहसीलदार से बदसलूकी का आरोप, प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पंजाब के जालंधर में बदमाशों के साथ पुलिस एनकाउंटर, धरा गया तरन तारन से फरार कैदी, 1 एएसआई घायल। आजमगढ़ का एक युवक सऊदी अरब में 2 साल से बनाया गया बंधक, घर वालों के मुताबिक बिना सैलरी से कराया जा रहा है काम, केंद्र से मदद की गुहार। मध्य प्रदेश में हरदा के पटाखा गोदाम में भीषण आग, दमकल विभाग को 5 घंटों करनी पड़ी मशक्कत, गोदाम मालिक समेत 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिहार के हाजीपुर में किराए पर हथियार मुहैया कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 12 गिरफ्तार, भारी तादाद में हथियार बरामद। राजस्थान के पुष्कर में चोरी के आरोप में एक युवती से बदसलूकी, व्हाट्सएप पर वायरल हुआ वीडियो। कानपुर में विवाहित महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा, गुस्साए परिजनों ने सास को जमकर पीटा। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पर जमीन कब्जाने का केस दर्ज, सफाई में बताया उसके बेटे के नाम है जमीन। केरल के कोची में पेट्रोल पंप मालिकों की हड़ताल,
कमीशन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। झारखंड के दुमका में शौचालय के लिए जान देने वाली छात्रा पर सियासत तेज। परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर जेएमएम ने निकाली रैली। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री के जनपद बलिया में स्कूल की बदहाली, तब्दीली में तब्दील हुआ स्कूल। मामला सामने आने पर मंत्री बोले करेंगे जांच। लखनऊ के इमामबाड़ा में लड़कियों के मिनी स्कर्ट पहनने पर पाबंदी, टूरिस्टों को बिना सिर ढके जाने की इजाजत नहीं। मुजफ्फरनगर में 12 साल बाद एक बच्चा लौटा घर वालों का दावा, सांप काटने से उसकी हो गई थी मौत और उसे गंगा में बहा दिया गया। पटरी पर लौटने लगे दार्जिलिंग के भूस्खलन प्रभावित इलाके, ज्यादातर सड़कों पर शुरू हुआ ट्रैफिक। उत्तराखंड के जोशीमठ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब में भारी बारिश, लेकिन सुचारू रूप से जारी है यात्रा। भारी बारिश की वजह से चमोली में बिजली सप्लाई ठप, अंधेरे में डूबे सैकड़ों गांव। मौसम विभाग ने 48 घंटे के लिए जारी की है चेतावनी। नैनीताल में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मलबे से पटा मॉल रोड, पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत। राहत और बचाव कामों में जुटा है प्रशासन। ऋषिकेश में तेज बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, स्कूल कॉलेज बंद। जल आयोग ने गंगा के स्तर पर निगाहें लगाई। पिछले कई घंटों से हरिद्वार में लगातार बारिश, लक्सर के खादर इलाके में हाई अलर्ट घोषित। हिमाचल के कई इलाकों में जोरदार बारिश, सबसे ज्यादा मंडी में बरसने की खबर। अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा संकट। दिल्ली में जोरदार बारिश से मौसम हुआ सुहावना, लेकिन जगह जगह पानी भरने की वजह से लोगों की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत, मौसम हुआ सुहाना, उमस से मिला छुटकारा। गाजियाबाद में भी राहत की बारिश, लेकिन शहर में कई जगहों पर भरा पानी। नैनीताल में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, पानी की तेज धारा में बह गई बाइक। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में बाढ़ प्रभावित होने की तीस्ता के किनारे बांध की मांग। हर साल मानसून के सीजन में बाढ़ का करना पड़ता है सामना। कैलाश मानसरोवर के श्रद्धालुओं ने सुनाई आप बीती, इंतजामों को लेकर केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। झारखंड के तमाड़ में हो सकता है सोने का भंडार, 15 सालों से चल रहे जीएसआई के सर्वे में मिले संकेत। शिमला में भावुक अंदाज में मनाया गया दलाई लामा का हैप्पी बर्थडे। खून से स्केच बनाकर एक अनुयायी ने कहा हैप्पी बर्थडे। बैंगलोर में सड़कों की हालत सुधारने की अनूठी मुहिम, इंजीनियर्स ने चलाया सेल्फी विद पॉटहोल्स कैंपिंग। हरियाणा के जिंद में बीबीपुर पंचायत में बेटियों को सम्मान की अनूठी मुहिम, घर के बाहर बेटियों के नाम पर नेम प्लेट। रमजान के पवित्र महीने में एक साथ कुरान पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए लोग, कुरान के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल होता है आयोजन। मुंबई में कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में दिखे सलमान खान, ट्रैफिक की वजह से पैदल पहुंचे बॉलीवुड दबंग। गजल के शौकीन लोगों के लिए खुशखबरी, नोएडा में लॉन्च हुआ पंकज उदास और शायर आलोक श्रीवास्तव का एल्बम ख्वाबों की कहानी।